बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है ग्रुविया एशियाटिका और उसको उर्दू में भी फ़ालसा कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको फ़ालसा कहते हैं। और खूब से प्लांट है और इसको हम इजीली घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों की बारिशों के बाद अब थोड़ी सी धूप निकली है और शुक्र है कि आज बारिश नहीं हुई, लेकिन जो बादल हैं वो अभी तक आए हुए हैं, क्लाउड्स आए हुए हैं और ये बरसे नहीं हैं। और जो रेनी डेज़ हैं, मानसून है, इस मरतबा बहुत लॉन्ग हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं और बहुत फ्लड्स भी आए हैं और सैलाब बहुत आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएँ, दरख्त लगाएँ और ये सैलाब को और फ्लड्स वगैरह को रोकते हैं और ये हमारी हवा को भी फ्रेश करते हैं। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं जो कि हवा को साफ़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो फ्लड्स आते हैं दरख्त काटने की वजह से आते हैं। तो दरख्त ना काटें और अपने गार्डन को, अपने कंट्रीज़ को खूबसूरत करें और अपने जो एनवायरनमेंट को हवादार और बहुत अच्छा-सा करें, क्योंकि ये ज़ेवर हैं ज़मीन का। और कोई भी इंसान हो, ज़मीन हो, कोई भी चीज़ ज़ेवर के बगैर खूबसूरत नहीं लगती है। और ये है एशियाटिका प्लांट और ग्रुविया एशियाटिका फाल्सा। और इसका जो फर्स्ट लीफ होता है, जो न्यू लीफ होता है, वो पिंक कलर में होता है और उसके जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते जाते हैं। और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स भी साथ में ब्लूम कर रहे हैं, तो क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इनको धूप मिली है, तो आज ये जो ब्लूमिंग पे आए हुए हैं तो खूबसूरत भी लग रहे हैं। फ़ालसे का जो प्लांट होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और अगर हम गिनने पे आएँ तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो कटिंग्स हैं उनकी भी ब्लूमिंग हो रही है और फ्लावर्स भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और गार्डन जो होता है फ्लावर्स के साथ और ग्रीनरी के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। और आज लगता है कि तमाम ही रेड वाले जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम ब्लूम कर रहे हैं। और कुछ दिनों में वाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ दिनों में पिंक बहुत ज़्यादा होते हैं और आज रेड जो है वो ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इनकी एक इन्होंने टाइमिंग अपनी रखी होगी कि एक साथ ही हमने ब्लूम करना है शायद। और जो फालसे का प्लांट है हम इसको बहुत तरीकों से ग्रो कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये काउंट नहीं होते हैं। ना सिर्फ इनको हम ग्रीनरी के तौर पे लगा सकते हैं बल्कि इनका फल भी खा सकते हैं और वो फल जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आज हम इस वीडियो में इसको लगाने का तरीका भी जानेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के और साथ में इसको ग्रो करने का तरीका और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे। और एक हैंडफुल जो सीड्स थे वो मैंने इसमें बहुत सारे प्लांट्स में डाले थे और एक पॉट में मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड्स डाले थे। और ये अब इसमें से एक प्लांट निकला है। बहुत सारी पॉट्स में बहुत सारे जो मैंने सीड्स डाले थे और एक हैंडफुल यानी कि एक मुट्ठी भर के मैंने इनमें सीड्स सीड्स डाले थे और बस जस्ट 1 प्लांट इसका ग्रो हुआ है। और लेकिन हो सकता है कि दूसरे भी ग्रो कर जाएँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड्स इनमें डाले थे। आप सीड्स ना भी इनके डालें, फ़ालसे के साथ भी डाल सकते हैं। और फ़ालसा खा के और इनके जो सीड्स होते हैं उनको चबाएँ ना, बल्कि इनको प्लांट कर दें, इनको ग्रो कर दें। और फिर हम अपने घर में खुद से फ्री के प्लांट हासिल कर सकते हैं। और इसकी कटिंग्स भी लगती हैं, लेकिन इसके जो नीचे से बहुत छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और जो सक्कर्स निकलते हैं, जिनके साथ रूट्स हों, वो बहुत ईज़िली चल जाते हैं। और अगर रूट्स वाली ब्रांच ना हो, लेकिन वैसी ओल्ड ब्रांच हो और उसमें जो है बहुत थिक सी हो, तो उसकी कटिंग्स बहुत अच्छी से चल जाती हैं। और कोशिश करें कि इसके सक्कर से ले लें और कटिंग से भी जल्दी ही फ्रूटिंग पे आ जाते हैं और सीड्स पे भी आ जाते हैं। और ये वो प्लांट है जो कि बहुत जल्दी फ्रूट्स जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम एक प्लांट ग्रो करते हैं तो ये बहुत सालों बाद हमें फ्रूट्स नहीं देगा, बल्कि 1 ईयर में, 1 एंड हाफ ईयर्स में और 2 ईयर्स में तो यकीनन ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। और बहुत जल्द फ्रूट्स पैदा करने वाला ये प्लांट है। और इसके खूबसूरत जो छोटे-छोटे से फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत उनमें बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
और ना सिर्फ़ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियों में भी वो काम आते हैं। अगर जिगर के पेशेंट्स हैं और मैदे के पेशेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसका 1 गिलास जूस पीने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है और ये बहुत गर्मी में बहुत रिफ्रेश कर देता है हमको और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। या और फालसे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी डायबिटीज़ और ख़ास तौर पर जो मलेरिया वगैरह होता है और बुखार में इसका जूस पिया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर स्लिम एंड स्मार्ट रहना चाहते हैं तब भी इसका जूस पिया जाता है। और और हेपेटाइटिस और जिगर की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है। और एक वक्त था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे उनका इलाज फालसे से किया जाता था। और बहुत सारी खूबियों वाला ये फल है। और बहुत दिनों के बाद जो धूप आ रही है तो बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स बिखर रहे हैं। एशियाटिका और ग्रुविया एशियाटिका यानी कि फालसे का प्लांट बहुत सारी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका जूस और इसकी चटनियाँ भी बनाई जाती हैं। तो हर तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मार्केट में थोड़े से अरसे के लिए आता है और इसको हम फ्रीज़ भी कर लेते हैं और बहुत दिनों से इसको महफ़ूज़ कर लेते हैं। तो एक अच्छी-सी एक चीज़ है, इसको खाना चाहिए, अपनी हैबिट में यूज़ करना चाहिए। और इसका जो फ्रूट्स होते हैं, वो इसका जो प्लांट होता है, यानी कि ये एक ट्री है और इसको एक बुश कह सकते हैं, एक बुश की तरह फटता है। और बहुत हाइट पे ये नहीं जाता है, बल्कि इसकी थोड़ी-सी हाइट हम छोटी ही रखते हैं। और एक बुश की तरह बढ़ने वाला खूबसूरत प्लांट्स इसके सक्कर्स भी आते रहते हैं और इसके सक्कर से हम बहुत सारे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर 1 साल में हमें इसका फ्रूट हासिल हो रहा है और अगर ये अनमैच्योर होता है यानी कि 1 ईयर का होता है, तो इसके फ्रूट्स कम लगते हैं। और अगर ये मैच्योर हो जाता है तो फिर किलों के हिसाब से इस पे फ्रूटिंग होती है। और इसको ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये गर्म इलाकों में लग जाते हैं और ठंडे एरियाज़ में भी लग जाते हैं और हर तरह के जो एरियाज़ होते हैं उसमें लग जाते हैं। तो ये फुल धूप का प्लांट है। इसको हम फुल धूप में रखते हैं और इसमें फुल धूप में ही फ्रूटिंग करनी है। लेकिन इसके सीड्स को भी हम धूप में लगा सकते हैं और इसकी जो कटिंग्स होती हैं, वो हम शेडी एरिया में लगाते हैं। उनको हम धूप में बिल्कुल नहीं लगाते हैं। और जो कटिंग्स होती हैं थोड़ी-सी टाइम लेती हैं और जो कटिंग से लगाया गया प्लांट होता है, वो तो पहले साल में ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। लेकिन जो अगर वो चल जाती हैं, अगर वो रूटेड होती हैं और जो सीड्स होती हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और सीड्स बहुत टाइम ले लेते हैं ग्रो करने में। लेकिन अच्छा-सा अगर आप जो है प्लांट हासिल करना चाहते हैं, तो वो सीड से ही हासिल हो सकता है। और सीड से ग्रो किए गए प्लांट्स आप इनकी जो फ्रूटिंग होती है, वो बहुत अच्छी-सी होती है। और मैंने एक हैंडफुल बहुत ज़्यादा मेरे पास थे और इसमें से एक ही निकला है या हो सकता है कि मैंने अच्छी तरह से ग्रो नहीं किए, हर पॉट में ऐसे ही फेंक दिए थे मैंने और ये एक पॉट में से निकल आया है। और आप अगर खाली पॉट है, तो उसके अंदर एक और प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे आदत है कि मैं खाली पॉट्स नहीं रखती हूँ। तो बहुत सारे जो प्लांट्स जो पॉट्स होते हैं जिनमें हमने सीड्स ग्रो किए हुए होते हैं, उनके ऊपर अगर हम कोई और प्लांट लगा देते हैं, तो वो प्लांट्स भी चलते रहते हैं और जो सीड्स हैं नीचे उनको इसी तरह वाटरिंग भी होती रहती है और फिर ये एक दिन निकल आते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। ये तकरीबन 2-3 माह के बाद मैंने देखा है और अब फ़ालसे का मौसम नहीं है, तो इसके सीड्स हम साथ ही ग्रो भी कर सकते हैं और बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर अगस्त और सितंबर 15 से पहले-पहले हमने इसको ग्रो करना है। यानी कि 15 सितंबर से पहले-पहले इसको हमने ग्रो करना है, अगस्त के मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं और बारिशों के दिनों में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो बरसात का मौसम होता है, इसमें इसके जो सीड्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और अगर ये बड़ा हो जाता है, तो इसको हम एक पॉट में रख सकते हैं, एक बिग पॉट में लगा सकते हैं और अगर ग्राउंड है, तो हम इसको ग्राउंड में लगा सकते हैं
और ग्राउंड में इसकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, बल्कि मैंने देखा है कि पॉट्स में भी इसकी अच्छी फ्रूटिंग हो रही होती है। और एक बिग साइज़ का पॉट ले लें क्योंकि ये एक दरख्तनुमा प्लांट है, एक फ्रूटिंग ट्री है, तो इसको एक बहुत अच्छा-सा बिग पॉट दे दें। और अगर ग्राउंड है तो वो बहुत बेस्ट है इसके लिए क्योंकि ये दरख्त है, एक फ्रूटिंग ट्री है, तो इसको ग्राउंड ही बेहतर होती है। तो इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है और जब ये मैच्योर हो जाती है तो किलो के हिसाब से ये फ्रूटिंग करते हैं। और वैसे भी ये मार्केट में बहुत कॉस्टली होते हैं और अगर हम हमारे गार्डन में ये प्लांट्स हों, तो हम इनसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। और वक़्त पड़ने पर इसको फर्टिलाइज़ भी किया जाता है, बहुत अच्छी-सी ज़रख़ेज़ मिट्टी इसको देनी चाहिए और भल मिट्टी हो और सैंडी सॉइल हो और इसमें जो बहुत पक्की मिट्टी ना हो, थोड़ी-सी पक्की मिट्टी भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसकी कटाई-छटाई करती रहनी चाहिए, उससे ये बहुत अच्छा-सा बुशी हो जाता है। और इसको हम फ़रवरी के मंथ में और फ़रवरी में इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है और ये छोटे-छोटे से इसके फ्रूट्स आते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर हम इसको अगस्त सितंबर में लगाते हैं, तो फ़रवरी में इसके फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं और अगर नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट फ़रवरी में इसके जो है फ्रूट्स आते हैं। और फ़रवरी के मंथ में इसकी गोडी करें, इसको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट 2-3 खादें जो हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसके साइड्स पे थोड़ी-सी मिट्टी उसको खोदें और उसमें इसको डालकर तो ऊपर दोबारा से मिट्टी डाल दें। तो उसको अच्छी तरह से वॉशिंग कर दें। ये इसको खाद देने का बहुत अच्छा-सा तरीका होता है। और अगर नेक्स्ट इसको हमने मार्च में या अप्रैल में कोई लिक्विड फॉर्म में इसको फर्टिलाइज़र देनी है, तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स होती हैं, जैसे बनाना पील्स और पोटैटो पील्स और बहुत ज़्यादा जो हैं हनी बीज़ आई हुई हैं गार्डन में। बीज़ अट्रैक्टिव प्लांट है, रंगून क्रीपर और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ आती हैं, हनी बीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और हमिंग बर्ड्स बहुत आती हैं जब इनकी फ्लावरिंग होती है। और फालसा प्लांट को जो है लिक्विड फॉर्म में भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके पील्स, बनाना पील्स और पोटैटो पील्स और इनकी लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र होता है, वो 1.5 माह के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 एंड हाफ मंथ के बाद हम इसको दोबारा से दे देते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी फ्रूटिंग थोड़े ही दिनों के लिए होती है और अगर हम बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो फिर फ्रूट्स इतने नहीं आएँगे और फिर इसमें लीव्स ज़्यादा बनेंगे। तो हमें लीव्स ज़्यादा नहीं चाहिए बल्कि फ्रूट्स ज़्यादा चाहिए। और जो इसके सीड्स होते हैं उनको तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर हम इसकी सॉइल को हर वक़्त मॉइस्ट रखेंगे, जब हम सीड्स ग्रो करेंगे तो इसकी जो सॉइल है उसको हमने मॉइस्ट रखना है क्योंकि इसको इनके जो सीड्स होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल को और पानी को बहुत लाइक करते हैं। यही वजह है कि मॉनसून में बहुत बारिशें होने की वजह से इसके जो प्लांट्स हैं और इसके जो हम सीड्स लगाते हैं उनके प्लांट्स बन जाते हैं और ये पानी को लाइक करने वाला प्लांट है। तो पानी को हम इसके जो प्लांट होते हैं बिग ट्रीज़ उनको इतना ज़्यादा पानी नहीं देते जितने कि इसके सीड्स को देते हैं। फूल धूप का प्लांट है। अल्लाह हाफ़िज़।